जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से दोस्त बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 72, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्त, 72 प्रैक्टिस सेट नंबर है। आज का जो सेट होगा ये 72 नंबर का सेट होगा। हम लोग 71 सेट कर चुके हैं, तो आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा ही रहा होगा। क्या रिस्पांस आता है दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हर सेट में मैं लास्ट में आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका जवाब आप सभी को करना होता है। तो यहाँ पर उसका सलूशन मैं कराता हूँ अगले वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ कल का सवाल का। तो इसका आंसर क्या है आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। एक बार हम इसको बताते हैं दोस्तों, जो लोग नहीं लगाए हैं देख लीजिए सर कैसे लगाना है। प्रश्न में बोला गया है सर यहाँ पर कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% नगद की छूट घोषणा करता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। खिलौने का अगर हम अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य दिया गया है 1600 रुपये। अब इस 1600 रुपये पर 10% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब 90% पर इसको सेलिंग किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन जब आप नगद लेते हैं तो 10% और आपको छूट मिलता है। तो वापस से जब नगद छूट करते हैं, मतलब नगद जब लेते हैं तो छूट 10% का, तो वापस से इस पर भी 10% का छूट मिलता है। तो इसका आप निकाल देंगे 90%, ये हो जाएगा फाइनली विक्रय मूल्य। तो यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक 81 में इकाई का अंक 1 आएगा, 1 का गुना 6 में करेंगे 6, तो इकाई का अंक तो 6 आएगा। इसमें 8 है, नहीं होगा। इसमें 0 है, ये भी सही नहीं होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों में से आप फंस गए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, यह 16 9 9, इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है सर, 9 का गुना कर रहे हैं। तो इसका जो डिजिटल सम आएगा, डिजिटल सम पर हम हमेशा हर वीडियो में यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम जो आएगा 0 आएगा। तो जिस आप इन दोनों ऑप्शन में से जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 तो खत्म हो जाएगा, 6 1 7, इसका तो डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। यही इसका जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में, बताइए। आप लोगों का आंसर यही आया था, एक बार कमेंट करके बता दीजिए सर आप लोग। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और आज के सेट का ये पहला प्रश्न होगा। पढ़िए सवाल को ध्यान से। इस सवाल में कहा गया कि 5 और 12 के तृतीयानुपाती का 5 8 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है। तो इसका तृतीयानुपाती निकालना है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो लिख देंगे 12 गुना 12 बटे पहले वाले से भाग कर देंगे तो 5 नीचे हो जाएगा। अनुपात निकालना है दोनों का, तो बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसका चतुर्थानुपाती निकालना है, तो लास्ट का दोनों का गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 8 गुना 9 कर देंगे। अब पहले वाले से भाग कर देंगे तो ये 5 से भाग हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पर 3 चौको 12, 3 चौको 12, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जा रहा है। 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 बार में 4 कट जाएगा। तो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है सर, वो आ गया 2 संबंधी 1, 2 संबंधी 1। तो 2 संबंधी 1 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से है। तो इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, बताइए सर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं सर, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है आपको हमसे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि वीडियो मैं आप लोगों के लिए बीच में लाता हूं, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत होती है सर। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए।
हम सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कहेंगे सर, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, कंटेंट अच्छा ना लगे, तो हमसे जुड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट में आप देखेंगे लास्ट तक, तो अगर आपको जम गया, लगेगा कि हाँ बेहतर है, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा इस चैनल के साथ। बाकी आपकी मर्जी है सर। अगला प्रश्न आपके बीच में है। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी 1/2 यात्रा पूरी की और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी 4/5 यात्रा पूरी की। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी? गौर फरमाइएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 बजे तक, 10 बजे तक और फिर 1 बजे तक, ठीक है। तो 10 से 1 बजे के बीच में कितना समय यहाँ पर लिया है भाई? 10 से 1 बजे के बीच में 3 घंटे का समय लिया है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 से 1 बजे के बीच में 3 घंटे का समय लिया है। कितना दूरी तय किया? तो 1.5 मतलब 1/2 यात्रा यहाँ चला है और 4/5 यात्रा यहाँ चला है। 10 बजे तक आधा यात्रा किया और 1 बजे तक उसने 4/5 यात्रा पूरा किया है। तो इसने कितनी यात्रा पूरा कर लिया, यहाँ से देखेंगे 1/2, 1/2 में से घटा देना है आपको 4/5, 4/5, 5 एकम 5, 4 दूनी 8। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपको ज़्यादा में से कम वाला घटाना होता है, तो यहाँ पर तो हम ऐसे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको घटा देना है 4/5 में से घटाना है आपको 1/2। तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, घटाइएगा तो यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 3/10 यानी 3 घंटा में वह 3/10 भाग यात्रा का पूरा करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर 1 घंटा में कितना यात्रा का, अरे भैया ये क्या हो गया, ठीक है। 1 घंटा में कितना यात्रा करेगा दोस्तों? 1 घंटा में, तो 1 घंटा में यात्रा कितना करेगा? यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/10, 1/10 भाग यात्रा पूरा करेगा 1 घंटे में। तो आधा घंटा में कितना यात्रा तय करेगा? आधा घंटा हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पर। तो आधा घंटा नहीं, आधा यात्रा, आधा भाग। तो इसको आधा भाग बनाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों? आप ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए सर, यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। ठीक, यानी आधा भाग तय करने में, आधा भाग तय करने भाई यहाँ पर काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आधा भाग हो गया। तो आधा भाग यात्रा तय करने में 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, आधा भाग तय करने में कितना? 5 घंटे का समय लगा। सुबह 10 बजे तक उसने आधा यात्रा तय किया है। सुबह 10 बजे तक यानी 10 ज्यों बजा है तो देखा हमने आधा भाग तय कर लिया, तो समय कितना लग गया सर? 5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, 10 बजा, घड़ी में ज्यों 10 बजा तो उसने देखा हमने तो आधा भाग दूरी तय कर लिया है, समय 5 घंटा लग गया। इसका मतलब शुरुआत कब किया था वह? 5 बजे, सुबह को 5 बजे, सुबह को 5 बजे उसने यात्रा शुरू किया था दोस्तों। सुबह को 5 बजे उसने यात्रा को शुरू किया था। तो यहाँ पर 5 बजे सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर लकड़ी के एक आयताकार खंड से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का शंकु बनाया जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग कितना है? गौर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर, एक आयताकार जो यहाँ पर आयताकार जो बक्सा है उसका आयतन निकालेंगे।
और एक शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों का जो अंतर होगा दोस्तों, दोनों का अंतर जो होगा वह बर्बाद हुआ हिस्सा होगा। तो उसी का आपको बताना कितना परसेंट जो है यहाँ पर बर्बाद हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका आयतन क्या हो जाएगा, LBH होता है भाई। शंकु माफ कीजिएगा, आयताकार यहाँ खंड है, तो यहाँ पर घनाभ बनेगा। घनाभ का यहाँ पर घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आयतन इसका 8 गुना 6 गुना 4 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो 8 छक 48, 48 में गुना किसका करना है, तो 48 में गुना 4 का करना है। तो 4 अठे 32 के 2 हासिल का 3, 4 चौको 16, 3 19 हो जाएगा। 19 192, 192 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब शंकु का आयतन क्या होगा सर, यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर क्या है 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, ऊंचाई क्या है तो 8 है, 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बताइए इतना होगा कि नहीं होगा। लगभग में मान निकालना है सर, यहाँ पर लगभग में मान निकालना है। तो इसको क्या करिए सर आप लोग, इसको पहले यहाँ पर इसको हल करिए। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा इसका, यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का डिफरेंट लेना है, दोनों का डिफरेंट लेना, दोनों का अंतर, अब बटे ये 192 गुणे 100 कर देना है। लगभग मान पूछा है दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। जरा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों। बस गुणा भाग करना है मेरे भाई। ठीक है, गुणा भाग कर देना है, बस आंसर आपके इस बीच में निकल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा पाएंगे दोस्तों। क्या आप लोग लगा पाएंगे, बता दीजिए एक बार आप लोग भी। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं सर आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न। इसमें कहा गया कि 500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो अगर 2 वर्ष के लिए अगर है तो 2 वर्ष के लिए हमने आपको बता रखा है कि एक फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा वह फार्मूला है, ट्रिक है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, डी मतलब डिफरेंट है, अंतर है, पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, बटे यहाँ पर 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए सर, यहाँ पर अंतर तो दिया ही है, अंतर कितना दे रखा है 1.25। ठीक है, 1.25 अंतर दिया है। मूलधन क्या है सर 500 है। आर का मान निकालना है सर यहाँ पर, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 से काटिएगा सर तो 25 5 125 हो जाएगा, यहाँ पर 25। आर स्क्वायर का मान सर यहाँ पर क्या है 25 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, 5% इसका दर आ जाएगा। ठीक है, 5%, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए इसको।
देखिए, एक वस्तु 1200 रुपये में 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है, मतलब सूचीबद्ध का मतलब ये हो गया उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक ग्राहक लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए वह 972 रुपये भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1200 रुपये क्या है, 1200 रुपये सूचीबद्ध है, मतलब 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य है। अब इस पे 2 छूट दिया जा रहा है। पहला छूट तो सर यहाँ पर 10% है, तो 90% पर बेचा जा रहा है, ठीक है। दूसरा छूट सर नहीं पता है, मान लेते हैं यक्स है, तो 100 माइनस का यक्स परसेंट पर यहाँ पर बेचा जाएगा, तो 100 माइनस यक्स बटे 100 यहाँ पर जाएगा। और बराबर में कितना में बिक रहा है सर? 972 में बिका गया है, तो 972 के यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। अभी आप इसको 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 आठे 72, 12 नवा 108, 12 नवा 108 हो जाएगा, 12 नवा 108। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 माइनस का यक्स बराबर, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 10 का गुना दोस्तों 9 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दहिया में 90। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा सर? 100 माइनस 90 करेंगे तो हो जाएगा 10। तो जो दूसरा छूट है वह कितना है? तो 10% है। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, अभी इस सवाल में कोई दिक्कत है सर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। इसमें क्या कहा गया, 3 12 14 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती बताना है, लास्ट का दोनों का गुना करना है, 12 गुना यहाँ पर 14 करना है, बटे पहला से भाग करना है 3 से, 3 चौको 12 और 14 चौको 56, तो 56 हो जाएगा इसका सही उत्तर, तीसरा ऑप्शन, ठीक। चलिए इस सवाल को लगाइए। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। गोलाकार गेंद की संख्या सर बताना है, क्या होगा? तो बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर, बोलिए सर, जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। चलिए एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई 3D फिगर है, कोई भी 3D फिगर है, त्रिविमीय फिगर है, तो अगर आप उसको पिघला कर कोई दूसरा फिगर बनाते हैं, कोई दूसरा चीज बनाते हैं उससे 3D, तो उन दोनों का जो आयतन होगा वह कांस्टेंट होगा, मतलब आयतन नहीं बदलेगा। क्लियर है? आयतन सर कभी नहीं बदलता है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो लोहे का गेंद है उसका जो आयतन होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गेंदा बनाया गया है गोलाकार गेंद, उसका जो आयतन होगा दोनों का बराबर होगा। लेकिन बोला कितने गेंद बनाए गए हैं सर? मान लेते हैं n गेंद बनाए गए हैं, तो गौर से फरमाइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, 4/3 पाई, ये बड़ा गेंद है तो इसके लिए हम कैपिटल आर कहते हैं, पाई आर क्यूब बराबर, छोटे गेंद के लिए गेंद कोई भी है फार्मूला वही है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए गेंद छोटा बड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या बदलेगा, बाकी 4/3 पाई कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं सर कितने गेंद बनाए गए हैं, n गेंद यहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। बड़े गेंद की त्रिज्या क्या है सर, 21, तो यहाँ से आप कहेंगे कि 21 का क्यूब, तो 21 गुना 21 गुना 21 बराबर
छोटे गेंद की त्रिज्या क्या है सर? 7 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना n। ठीक, अब इसको काटिए। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो 3 तिया 9 त्रिक 27। कितने गेंद बनाए गए हैं सर? 27 गेंद बनाए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। चलिए सर, आगे हम बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन जो होगा आपके सामने इस प्रकार से है। सर बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बोला गया कि 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सर बताइए। 18, 24, 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। जो 18 या 24 और 25 से विभाज्य हो तो उनके अंकों का योग बताना है मेरे भाई। उनके अंकों का क्या बता देना है सर? योग बताना है। तो गौर फरमाइएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है सर 1 लाख। देखिए 6 अंक हो गया इसमें, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ये क्या होगी सर? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब क्या करना है, आपको ऐसी बताना है संख्या 6 अंकों की छोटी जो 18 से भी कटती हो, 24 से भी कटती हो, 25 से भी कटती हो, और जो संख्या कट रही तीनों से उनका अंकों का योग पूछा गया है। बात क्लियर? तो आप क्या करेंगे सर? 18, 24, 25 का निकाल देंगे लघुत्तम, और उस लघुत्तम से भाग कर देंगे 1 लाख में। तो भाग करिए, लघुत्तम पहले निकालिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा सर, क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर क्या? तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा भाई? 25 तो ही करेगा, 25 तो रहबा करेगा। फिर 25, 8 और 9, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो 25 आठे 200, 25 चौका 100, 25 आठे 200, 200 गुना 9 दूनी 1800। इसका जो एलसीएम आएगा वह 1800 हो जाएगा, 1800। अब यहाँ पर 1 लाख में सर आपको क्या करना है? 1 लाख में 1800 से कर देना है भाग। 1800 से क्या करना है? तो भाग कर देना है। ठीक है, तो कितनी बार में चल जाएगा? कितनी बार जाएगा दोस्तों बताइए? 1800 से भाग करना है। 18 पाँचे 90, 18 छक्का 100 बार नहीं, 18 पाँचे 90, 5 बार में जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 जीरो होगा, और 18 पाँचे 90 हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे सर तो क्या बचेगा? 0 0, यहाँ से भी 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 1000 बचेगा, और यहाँ से 1 जीरो और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पर और आ जाएगा दोस्तों। तो फिर वापस से यह 5 बार जाएगा। 5 बार अगर भाग कर रहे हैं तो 18 पाँचे 90, वापस से दोस्तों 9000 आएगा, 9000 आएगा। ठीक है, 9000 आएगा। तो फिर वापस से यहाँ पर 1000 शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1000 यहाँ पर क्या बच गया? तो शेष बच रहा है, 1000 यहाँ पर शेष बच रहा है दोस्तों। तो अगर जो यहाँ पर 800, 1000 में अगर 800 और होता, अगर यहाँ पर 800 और होता तो एक बार में कट जाता, एक बार में कट जाता। तो इसमें आप क्या कर दीजिए? 800 प्लस कर दीजिए, 800 प्लस करना है, 800 प्लस करेंगे। ठीक है, 800 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 800 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 2 जीरो पहले लिखिए सर। सबसे पहले 3 जो अंक हैं इनके स्थान पर आप लिख दीजिए 800।
800 लिखा गया। अब बाकी यहाँ पर 100 बचा है, 100 यहाँ पर लिख दीजिए आगे। ठीक है, अब देखिए वापस ये 6 अंकों की संख्या है और यह पूरा का पूरा जो संख्या बना है यह है 6 अंकों की। 18, 24, 25 से विभाज्य होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए कभी बार आपसे पूछा गया छोटी संख्या तो आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ पर जोड़े देना होता है। ठीक है, तो 800 अंतर होगा, जोड़े देंगे यहाँ पर। तो अब इनके अंकों का योग पूछा गया है दोस्तों, तो 8 + 1 इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 होगा। अंकों का योग क्या होगा सर, तो अंकों का योग 9 होगा। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये इसका फाइनली कैलकुलेशन है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप भी बता दीजिए दोस्तों कि सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार आप सभी लोग वाई टाइप करेंगे जिनको समझ में आ गया है। जिनको समझ में आ गया सर आप लोग वाई टाइप कर देंगे जल्दी से फटाफट। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से दिया गया। अब ये बोर्ड मास का प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसका खुद आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर दोस्तों आप खुद आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां जो कि आपके सामने दिया गया है, इस प्रकार से लगाइए इसको। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा गया कि एक सब्जी विक्रेता अपने वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं सर, यहाँ हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है सर, 100 रुपये है। अब इस पे क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है, तो बेचता कितने में है, तो 100 का 132% पर बेचा जा रहा है सर। 132% पर बेचा जा रहा है, तो इसको बेचता कितने में है, तो 100 से 100 कटेगा, यानी 132 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा है। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। अब 132 में बिक रहा है, 132 में बिक रहा है, जिसमें वजन 12% कम प्रयोग करता है। 1 ग्राम का 1 तो 12 का 12 हो जाएगा, तो 12% यहाँ पर कम करता है। तो इसमें बेच कितने में कितना परसेंट रहा है सर, 88%। 88% का दाम 88 रुपये होगा, मतलब 1% का दाम 1 रुपये। 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम का मतलब 1 रुपये हो गया, तो 88% का मतलब 88। तो 88% पर यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो बिक रहा है कितने में सर, 132 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये बताइए 100% का सामान अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा यहाँ पर, तो गौर से यहाँ पर देखेंगे 132 बटे 88 गुना में 100। ठीक है, इसको आप हल करिएगा तो यहाँ से काटिए, 22 चौक 88, 22 बार में कैंसिल, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। 22 से काटेंगे, 22 छक्का 132 और 25 छक्का 150, यानी 150 यहाँ से हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसका क्रय मूल्य क्या था सर, 100, बिक रहा है कितने में सर, फाइनली हुआ 150 रुपये में। तो कितने का फायदा कमा लिया सर, 100 का सामान 50 में बिका है, तो 50% का फायदा कमाया है। कितने परसेंट का, 50% का। यानी उसको लाभ कितने का हुआ दोस्तों, तो लाभ होता है सर 50% का लाभ होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, बोल दीजिए एक बार आप लोग भी दोस्तों कि क्या आपको सवाल समझ में आया है। चलिए अगर आपको डिटेल समझना है तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में कमेंट करेंगे तो मैं इसका जो वीडियो होगा परसेंटेज का टोटल मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको परीक्षा से पहले सारा का सारा यहाँ पर कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 दिन और 36 दिन, यहाँ पर ए है और बी है। ए काम कर सकता है 18 दिन में और बी काम कर सकता है सर इसी काम को 36 दिन में। टोटल यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी इसका लघुत्तम क्या होगा 36। 18 दूनी 36, यहाँ पर ए की क्षमता 2 हो जाएगी, 36 से कम 36 बी की क्षमता 1 हो जाएगी।
कहा कि वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे। देखिए 8 दिन तक साथ काम करते हैं तो 3 की क्षमता से काम करेंगे, 2 + 1 3, तो 8 तियां 24 काम इन्होंने मिलके साथ किया है। 36 में से 24 काम समाप्त हो गया, कितना काम बचा है, तो यहाँ पर 12 काम अभी भी शेष बचा है। तो इस 12 शेष काम को अब ए तो चला गया, ए छोड़ दिया, अब बी करेगा तो बी 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन ले लेगा सर, यहाँ पर 12 दिन लेगा। कितना दिन, 12 दिन लेगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में थोड़ा हम तेज चलते हैं दोस्तों ताकि जल्दी से यहाँ पर कवर किया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, इसमें कहा गया कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा दोस्तों। 3 के पहले 10 गुणज, भाई 10 गुणज लिखना होगा, ऐसे 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 10 चलना, ठीक है। आपको 10 गुणज लिखना है दोस्तों, 10 गुणज आपको लिखना नहीं है, तरीका समझना है। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, यानी कुछ संख्या इधर होंगी, ठीक है, कुछ संख्याएं इधर होंगी और कुछ संख्याएं यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, टोटल 10 ही संख्या है जो कि 3 के गुणज होंगे। तो यहाँ पर 4 संख्या इधर ले लीजिए, 4 इधर और 4 इधर ले लीजिए, 8 संख्या हो गई, बच गया 2 संख्या। तो इस बीच में दोस्तों 2 संख्या बीच में आ जाएंगी, ठीक है, बीच में 2 संख्या आ जाएगा, तो इनका आप जोड़ के क्या कर देंगे, औसत निकाल देंगे। अब 3 का गुणज लेना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 संख्या तक पहुंचिए पहले, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, 4 संख्या इधर हो गया 12, और 3 5 15 हो जाएगा, और 3 छक 18 हो जाएगा। अब इनका आप जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, यही औसत हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 1 1 2 1 3, यानी 33/2 16.5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 16.5, ठीक है, 16.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया दोस्तों। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, टोटल 10 संख्याएं हैं, 4 संख्या इधर से इधर हो जाएगा और 4 संख्या इधर से इधर हो जाएगा, बचेगा 2 संख्या, 2 संख्या दोस्तों बीच की 2 संख्या हो जाएंगी। अब 3 का गुणज लेना है दोस्तों, तो 3 का गुणज ले लीजिए यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 चौको 12 तक यहाँ से 4 संख्या इधर हो गया, 3 5 15, 3 छक 18, यानी 15 और 18 का औसत निकाल देंगे, यही आपका औसत निकल जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, इस सवाल को जल्दी से बनाइए दोस्तों, इस सवाल को जल्दी से बनाइए। यदि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्चा न बदले दोस्तों। जब खर्चा नहीं बदलता है, ध्यान से समझिएगा, देखिए खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है क्या, मूल्य गुना खपत। खपत, अगर ये खर्चा को कांस्टेंट कर रहे हैं, खर्चा नहीं बदल रहा है, खर्चा कांस्टेंट अगर हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है, आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हुआ है, यानी मूल्य का उल्टा क्या हो जाएगा, खपत, खपत का उल्टा मूल्य हो जाता है। जब खर्चा कांस्टेंट होता है, खर्चा नहीं बदलता है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी जो इसका मूल्य था दोस्तों, जो इसका मूल्य था, तो मूल्य कितना था दोस्तों, ये 10% की वृद्धि किया गया, 1/10, यानी 10 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है। तो इसका खपत क्या हो जाएगा, बोलिए, खपत क्या हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा खपत। तो यही बोला गया कि खपत में कितने % की कटौती करनी पड़ेगी। भैया यहाँ से 11 से 10 हो रहा है, कितना का कटौती हुआ, 1 का किस पे, 11 पर। 1/11 का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, 1/11 का मतलब कितना होता है, बता दीजिए एक बार आप लोग। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर आप 100 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 100/11, 11 9 99, 9 दशमलव कुछ आएगा, 9 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, और
बनाइए इस सवाल को दोस्तों। इस सवाल को आप लोग जल्दी से बना दीजिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ बोला गया सवाल में कि एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपए है और इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से कम हो रहा है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। लो भैया, 8,50,000 इस कार्य का मूल्य है, इस कार्य का मूल्य है। अब इस पे कमी हो रही है 10% के हिसाब से। 10% का मतलब होता है 1/10, तो कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 9/10। कितने वर्ष की बात है सर, 4 वर्ष की बात है, तो 4 बार लिखेंगे 9/10। 9/10, 9/10 कितनी बार, तो 4 बार लिखा जाएगा 9/10। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। इकाई का अंक 5 आएगा, सभी में 5 है, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्त, सभी में 5 है, ठीक है। चलिए 5 अगर सब में है तो हम इसको और दिमाग लगा सकते हैं, बिना कैलकुलेशन की हम सोच रहे हैं कि आपका आंसर निकल जाए। तो यहाँ पर आप दोस्तों डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम इसका जीरो आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा, तो इसका डिजिटल सम दोस्तों क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए किस किस ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर गौर करेंगे, 5 9 4 5 9 खत्म हो जाएगा यहाँ से, और 8 6 14, 14 5 19, 19 और 19 और क्या हो जाएगा 7 28। अरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 9 तो खत्म हो गया, 6 5 11 7 18, मतलब 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ से डिजिटल सम इसका 8 बच रहा है, ठीक है, इसका डिजिटल सम 8 बच रहा है, जीरो आना चाहिए, ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 8 7 15, अरे माफ कीजिएगा, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 मतलब 9 खत्म हो जाएगा, 5 5 10, 9 18, 18 का मतलब क्या जाएगा, जीरो। 18 का मतलब 9, डिजिटल सम इसका जीरो आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हम 100% नहीं कहेंगे सही होगा, हो सकता है दो ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो आ जाए, तो इसको भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों इसको भी चेक करेंगे तो 8 7 15 और 15 15, या फिर आप ऐसे करिए, यहाँ पर इसको 6 5 11 7 18 खत्म, और 8 6 14 5 19, 14 5 19, इसका डिजिटल सम तो एक बचेगा, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। अब आइए इस पर चेक करते हैं। तो 8 5 7 12, 12 6 18, ये तो खत्म हो जाएगा। 5 5 10 9 18, इसका भी डिजिटल सम दोस्तों कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, बाकी दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दो ऑप्शन में से कोई एक सही है। अब कैसे चेक करेंगे दोस्तों, अब दो ऑप्शन में आप फंस गए हैं, तो आप कैसे बताएंगे भैया कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो देखिए, या तो आप गुणा करिए, या तो आप 85 को देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं कि 17 5 85 होता है, यानी 17 गुणे 5 है, या 17 गुणे क्या है, 5 है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, 17 का मल्टीपल कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए, जो 17 से कट जाएगा वही आंसर हो गया, तो ठीक है। अगर दोनों कटेगा दोनों हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, 17 तिया 51, 51 बचेगा 4, हो जाएगा 47, 17 दूना 34, 34 और 6 7 6 13 बचेगा, 13 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 76, 17 नवा 153, नहीं 17 आठे 100, 17 आठे, अरे कितना होता है 17 आठे, 17 का गुना 8 में करेंगे, 8 7 56, 8 एकम 8 6, 8 5 13,
अच्छा ठीक है, 17 आठे 136, ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा 36, बचेगा 85, 17 पाँचे 85, तो ये कट रहा है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 17 का मल्टीपल है, 17 से कट रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? बाकी आप गुना सबका कर लीजिए, गुना करिए, इसका इसका इसमें करिए, आंसर तब पर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग दिमाग लगाइए कैसे आप शॉर्ट कट आसान बना सकते हैं, इस पर काम करने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से, लगाइए इसको। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? 25% लाभ कमाना है। देखिए दोस्तों, देखिए करना क्या, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो सीपी है, क्रय मूल्य जो है दोस्तों, क्रय मूल्य को मान लेते हैं यहाँ पर 100% है। कितना परसेंट है? तो क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों 100% यहाँ पर मान ले रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को कितना मान लिए हमने, यहाँ पर 100% हमने क्रय मूल्य को दोस्तों मान लिया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य सर क्या हो जाएगा, 25% का लाभ है, यानी इसका जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो 125% हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? विक्रय मूल्य क्या होगा सर, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25% होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25%। बात क्लियर? हम विक्रय जो मूल्य है भाई, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है सर, 1000 ग्राम होता है। हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का जो मूल्य है सर 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। तो उसको देना था कितना, 1000 किलोग्राम देना था। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या करता है, वह 1000 ग्राम नहीं देता है, वह गलत बाट का यूज करता है। वो कितना देता है सर, 1000 ग्राम वो देना था उसको, यानी बेचना था, उसका विक्रय मूल्य क्या था, 1000 ग्राम था, बेचना था उसको। जो सेलिंग प्राइस की बात, सेलिंग अगर प्राइस की बात करें हम लोग मूल्य में, ठीक है, तो 1000 ग्राम होगा, यानी 1000 रुपया होगा। अब वो कितने में बिकेगा, तो वह 125% पर बेचता है दोस्तों। 125% का मान यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा। 125% का मान क्या होगा, तो 1000 रुपये होगा। बात क्लियर है भैया? उसका जो सेलिंग प्राइस है 125% है, लेकिन वो कितना में बिक रहा है, तो बिक रहा है दोस्तों वह 1000 रुपये में, क्योंकि 1 किलोग्राम उसको देना था। भाई जो बेईमान दुकानदार है, वो जब बेचता सामान तो ग्राहक के उसको कितना लेता, 1000 ग्राम लेता, लेकिन वह ग्राहक के लिए 1000 ग्राम क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन दुकानदार क्या किया है, 1000 ग्राम की जगह वह परिवर्तन कर दिया बाट में, तो कितना वह दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता वही आपको निकालना है। तो आपको 100% का मान यहाँ पर निकाल देना है दोस्तों। तो 100% का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1000 बटे 125 गुणे 100, तो यहाँ से कितना होगा, 25 चौका 100, 25 पाँचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 200 बार में कट जाएगा, 200 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 800। तो 800 रुपये में वह बेच रहा है, यानी 800 रुपये, वह 800 रुपये का सामान उसको दिया, मतलब 800 ग्राम सामान उसको दिया है। तो कितना ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 800 ग्राम होगा। ठीक है, दोषपूर्ण जो बाट का यूज करता है वह 800 ग्राम करता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर लेते हैं, बेहतरीन सा प्रश्न रहेगा दोस्तों, सिंपल और आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, बनाइए। ABC एक कार्य को क्रमशः 30, 60, 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। पूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है।
ए कार्य को कर सकता है 30 दिनों में, बी कार्य कर सकता है 60 दिनों में और सी कार्य को कर सकता है 120 दिनों में, 120 दिनों में। ठीक है, 120 दिनों में तीनों का लघुत्तम लेंगे, टोटल कार्य पता चल जाएगा। तीनों का लघुत्तम क्या होगा, 120 होगा, यानी कुल कार्य क्या है 120। 3 चौको 12, 6 दूनी 12 और एक बार में यहाँ चल जाएगा। तीनों की क्षमता पता चल गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए, अगर कभी भी पहले कोई छोड़ के जाता है तो जितना दिन पहले छोड़ के जाता है उसकी क्षमता के हिसाब से उतना काम उसको करवाएंगे, यानी उतना काम इसमें जोड़े देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ये 10 दिन में कितना काम करता, 4 की क्षमता से 10 दिन में 40 काम करता। बोलिए करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता। अब बी की बात आता है। अब देखिए ए छोड़ के नहीं जा रहा है, अब ए को हम पूरा लास्ट तक काम कराएंगे। बी की बात करें, बी 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। 2 की क्षमता से ये 5 दिन में कितना काम करता सर, 10 काम करता। तो 10 काम इससे और कराएंगे। अब तीनों लोग मिलके लास्ट तक लगे रहेंगे। टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल जो काम होगा दोस्तों, टोटल काम क्या हो जाएगा, कितना होगा भाई, 120, 40, 160, 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 अब टोटल काम हो जाएगा। तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं साथ में, तो 4 3 7 की क्षमता से होगा, तो 170/7 दिन लग जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, इसको लगाइए सर। इस सवाल को बनाइए। श्री शर्मा अपने कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर और फिर 1700 रुपये मासिक रूप बचाते हैं। ठीक है, उनकी मासिक आय क्या है दोस्त, मासिक आय बताना है क्या है। देखिएगा, मासिक आय मान लेते हैं हम 100 रुपये है, क्या है 100 रुपये है। अब इस पर वह 15% किराए पर खर्च करते हैं, तो बचाते कितने हैं सर, 85%। तो यक्ष का 85% बचा लेते हैं। अब इस शेष का इसका भी वो क्या करते हैं, 75% अन्न पर खर्च करते हैं। तो सर कितना बचा लेते हैं, 25% बचा लेते हैं शर्मा जी। अब होता क्या है भैया, अब होता है यहाँ पर लास्ट में फाइनल जब देखा गया तो उन्होंने एक महीने में 1700 रुपये की बचत कर ली है। तो ये 1700 रुपये के बराबर है, ये 1700 के बराबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 1700 रुपये यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए 17 से काटेंगे, 17 पाँचे 85, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा। 20 गुना 100 करेंगे तो 2000, 2000 का गुना 4 में करेंगे तो 4 दूना 8000 हो जाएगा। तो उनका जो मासिक आय है सर कितना है, 8000 रुपये है। 8000 उनका मासिक आय है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर इस प्रकार से बनाइए सर इस सवाल को और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 18वां जो प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, इसका उत्तर बता देंगे आप लोग क्या होगा। इस सवाल में बोला गया है सर, अरविंद भानु से तेज कितना गुना, अरे भैया ये तो यहाँ पर गुना पता ही नहीं चल रहा है कितना गुना है। अरविंद भानु से गुना तेज दौड़ता है, कितना गुना, एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है तथा तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों मिलेंगे। मामला तो गड़बड़ है चला, काहे से यहाँ पर कितना तेज दौड़ता ये देबा ना किया है। अच्छा चलिए छोड़िए, इस सवाल को हम देख लेंगे अगले सेट में। बाकी इसको यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है सर, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को बनाइए, इसको बनाइए। 19 नंबर, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपये है। ग्राहक को 1,000 की नगद छूट मिलती है और 1,000 का नगद छूट मिलता है। देखिए हुआ क्या, 42,000 का है लेकिन 1,000 तो नगद छूट मिलता है, यानी कितना हो गया वह 41,000। ठीक है, 41,000। अब कह रहा कि और
5% से 10% की छूट का वादा करते हुए एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच का अंतर बताइए। सबसे पहले 1000 का तो नगद छूट मिल गया, लेकिन 5 से 10% का छूट और मिलता है, मतलब एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। तो पहले अगर इसका 5% छूट मिलता दोस्तों, तो यहाँ पर 95% होता। बोलिए होता कि नहीं होता? 95%। और फिर इसी 41,000 का 10% छूट मिलता तो सर 90% मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए 90% पर बिक जाता। तो यहाँ से आप क्या करिए, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए सर, और यहाँ से भी 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब इन सभी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर आप 41 को ले लीजिए कामन, 41 को ले लेंगे कामन, तो यहाँ से 10 गुना ये 950 इधर बच जाएगा, और माइनस यहाँ से 100, यहाँ से 900 हो जाएगा। तो घटाइएगा सर तो क्या हो जाएगा, 41 गुना 50 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 2050 रुपये हो जाएगा इनके बीच का अंतर। 2050 रुपये दोस्तों इनके बीच का अंतर आएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं सामने आपके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, लगाइए सर। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 10 किलोमीटर बाइक चलाता है और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 14 किलोमीटर यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति लगभग कितनी है? औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कितना टोटल दूरी तय किया है, 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर, 14 10 24 किलोमीटर बटे कुल समय कितना लग गया है। यहाँ पर कुल समय कितना लगा है, 10 किलोमीटर गया है 30 के स्पीड से, 30 के स्पीड से, तो क्या हो जाएगा 1/3 घंटा समय यहाँ पर लगा है, प्लस और 14/25 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24/25, एक कम 25 और 14 तिया 42, तो 42 और 25 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 6, ठीक है, और 25 तिया 75, तो 75 चल जाएगा ऊपर, 75 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको आप लोग हल कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा, इसको आप सभी लोग हल करके बताइए कितना होगा। 24 पंजे 120 के 0 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 12, और 24 का गुना 7 में करना, 7 चौक 28 के 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा 168। तो कितना हो जाएगा 0 6 1 7 1 8 1, यानी 180 हो जाएगा, 180 यानी 1800 हो जाएगा यहाँ पर। 1800 यहाँ से हो गया, और भाग करना है 67 से दोस्तों, तो 67 से भाग भी करना है यहाँ पर। तो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्त, तो 2 बार तो जाइएगा करेगा। 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 छक्का 12 और 1 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना बच रहा है यहाँ से 6, और 7 में से 3 गया तो बचेगा यहाँ पर 4, 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। अगर आप 7 बार करते हैं तो 7 छक 42 और 7 7 49, 42 और 4 46 होगा। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ज़्यादा होगा, 6 बार करते हैं, 6 बार देख लेते हैं दोस्तों, 6 बार। अगर 7 बार करेंगे दोस्त, देख लीजिए खुद, आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए 7 बार भाग जा रहा है तो 7 7 49 होगा, यहाँ से बचेगा 4, 7 छक 42, 42 4 46 हो जाएगा 46। तो ये 460 से ज़्यादा आ गया, तो मतलब 6 बार ही जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। तो शुरुआत होगी 26 से, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। शुरुआत 26 से होगा, पूर्णांक में 26 आएगा दोस्तों, बाकी कोई यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा।
26.87 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, समझ में आया है? चलिए, ये 20 प्रश्न हो गए दोस्तों, और ये है आज का सवाल आप लोगों के लिए। और आप लोग दोस्तों इस सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है, तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसा है, तरीका कैसा लगा, जो सवाल हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया है उस पर दोस्तों आप लोग जरूर काम करिएगा। इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।